नमस्कार, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो बदायूँ की है। बदायूँ में एक अजीत नाम का एक आदमी जिसकी उम्र लगभग 46-47 साल की थी, वह अपने एक बेटे के साथ अपने गाँव पर रहा करता था। अजीत की जो पत्नी थी, उसका स्वर्गवास पहले ही हो चुका था, लगभग 3 से 4 साल बीत जाते हैं। अब अजीत की ज़िम्मेदारी थी अपने बेटे को पालना। अजीत एक सब्जी की दुकान चलाया करता था। मार्केट में उसकी जो है अच्छी खासी बड़ी सब्जी की दुकान थी। और उसकी जो दुकान थी काफ़ी देर ज़्यादा चला करती थी, लोग वहाँ ज़्यादा लोगों को भीड़ लगा करती थी, काफ़ी उससे पैसे वो कमा लिया करता था। सुबह वो अपने घर से निकलता सब्जी की दुकान लगाने के लिए, शाम को जो है वो घर पर वापस आया करता। इधर जो उसका बेटा होता, जिसका नाम संजय होता है, वो अपने घर पर रहकर पढ़ाई-लिखाई करता और पढ़ने में काफ़ी वो अच्छा था। समय यूँ ही गुज़र रहा था, समय गुज़रने के साथ-साथ अब संजय की उम्र लगभग 28 साल की हो चुकी थी, पढ़ाई पूरी कंप्लीट करने के बाद। अजीत को लगा कि संजय की अब शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि संजय अब जो है नौकरी-वोकरी करने लगा है, बाहर जाने लगा है, तो अब इसकी शादी कर दें। अच्छी लड़की इसको मिल जाएगी क्योंकि अच्छे पैसे भी कमाता है। समय के साथ जो है संजय की शादी एक कोमल नाम की लड़की लड़की के साथ कर दी जाती है। कोमल भी देखने में काफ़ी खूबसूरत थी, शरीर में हट्टी-कट्टी थी। संजय, कोमल दोनों अपने पिता के साथ यानी अजीत के साथ एक ही घर पे रहा करते। हालाँकि जो संजय था उसकी जो नौकरी थी वो लग चुकी थी और नौकरी के सिलसिले में ज़्यादातर संजय अपने घर से बाहर ही रहा करता था। मतलब जिस शहर में वो रहते थे उस शहर से दूसरे शहर में संजय की नौकरी लगी थी। अभी ये जो सिलसिला था इनका नौकरी का, वो लगातार जो है अपने घर से अप डाउन रोज़ करने लगा। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है कि संजय जो होता है, तो अपने घर में पिताजी से कहता है कि देखिए, मुझे रोज़ आने-जाने में बड़ी दिक्कत होती है, क्यों ना मैं जहाँ पर नौकरी करता हूँ वहाँ पर कमरा लेकर रहने लगूँ। जो संजय के पिता आदित्य होते हैं वो कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, जैसे तुमको अच्छा लगे जिस प्रकार से तुम आना जाना चाहो तुम अपने हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि तुम खुद पैसे कमा रहे हो, इधर मैं भी कमा लेता हूँ तो घर का कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब संजय नौकरी जहाँ कर रहा था वहाँ पर एक रूम लेता है, रूम लेकर वहाँ पर रहने लगता है। इधर कोमल और उसका जो ससुर थे अजीत, दोनों घर पर अकेले बचते हैं। समय यूं ही गुजर रहा था। समय गुजरने के बाद साथ साथ कोमल क्या करती है कि एक दिन की बात है, अपने ससुर को खाना खिलाती है। खाना खिलाने के बाद जो है रात का समय था, 9 बज चुका था और अपने ससुर से बोलती है कि भैया आप जहाँ सोने के लिए जाते हैं वहाँ चले जाइए, मैं जो है खाना खाकर मैं भी लेटूँगी। कोमल भी खाना खाती, खाना खाने के बाद वो अपने हस्बैंड से वीडियो कॉल में बात करती है। कुछ अश्लील बातें होती हैं दोनों के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में, कुछ गंदी-गंदी बातें होती हैं। बात करने के बाद जो है वो फ़ोन रखती है और फ़ोन में कुछ जो है अश्लील वीडियो देखना स्टार्ट कर देती है। लगभग 1 डेढ़ घंटे अश्लील वीडियो देखती है तो उसको याद आता है कि मेरे जो फ्रिज है, उस फ्रिज में जो है गाजर रखी गई है। हालाँकि बता दूँ कि जो फ्रिज में गाजर रखी गई थी, जो ससुर उसके होते हैं, 1 दिन पहले जो है उस गाजर को लाया गया था हलवा बनाने के लिए, इसलिए ससुर जब गाजर लाए थे, तो बहू ने गाजर को फ्रिज में रख दिया था। उसी गाजर की उसको याद आती है और जब आती है फ्रिज पे एक गाजर निकालती है और वो जो है अपने आप को खुश करने के लिए उसी गाजर से जो है अपना काम करना चालू कर देती है, मतलब प्राइवेट पार्ट पर जो है अंदर-बाहर उसको करना चालू कर देती है। अब लगभग 15 से 20 मिनट ये काम होता है, उसके बाद जो है गलती से जो है खुदा न खास्ता वो गाजर जो है बहू के प्राइवेट पार्ट पर अंदर ही टूट जाता है। अब पूरी रात वो कोशिश करती है उसको निकालने की, किस तरह से बाहर निकल जाए, करूँ तो क्या करूँ, कैसे बाहर निकलेगा? लेकिन वो नहीं निकल पाता है। पूरी रात बीतती है, पूरा दिन बीत जाता है, बिल्कुल परेशान थी, हैरान थी कि आखिरकार क्या करे, किससे कहे? तभी उसको जो है अपनी एक फ्रेंड की याद आती है। उस फ्रेंड को फ़ोन करती है और अपने घर पर उसको बुलाती है। फ्रेंड से पूरी कहानी बताती है कि आखिरकार मेरे साथ क्या हुआ है, गाजर जो है मेरे अंदर फँस चुकी है, करूँ तो करूँ क्या? वो अपने फ्रेंड को लेकर अस्पताल पहुँचती है। अस्पताल में जो है जब डॉक्टर चेक करते हैं, तो डॉक्टर गाजर को जो टुकड़ा था उसको तो निकाल देते हैं, लेकिन साथ ही साथ उसको बताया जाता है कि अगर तुम थोड़ा देर और कर देती, तुम्हारे शरीर पर जो है इन्फेक्शन फैल सकता था। अब जो कोमल की सहेली थी वो अपने घर पर आती है और ये बात अपने हस्बैंड से बताती है। हस्बैंड इस बात को सुनते तो बिल्कुल हैरान और परेशान हो जाता है। वो कोमल के जो ससुर थे जहाँ पे उनकी सब्जी की दुकान थी वहाँ पहुँचता है और पूरी कहानी को जो है कोमल के ससुर से बता देता है कि आखिरकार आज जो आपकी बहू है और मेरी जो पत्नी है अस्पताल किस कारण से गई थी, कोई तबीयत-वबीयत नहीं खराब थी, ये रीज़न था इसलिए वो लोग अस्पताल गए थे। ससुर जो था वो अपने होंठ दाँतों तले जो है उँगली दबा लेता है और कुछ बोलता नहीं है, चुपचाप रहता है। शाम को घर आता है, जब शाम को घर आता है, तो वो जो है कोमल को समझाता है बैठा कर कि देखो बेटा जो तुमने किया वो गलत था, ठीक नहीं था। हम मानता हूँ कि तुम्हारा जो हस्बैंड है वो घर से बाहर रहता है, तुम्हारे शरीर की जो कुछ ज़रूरतें हैं उसको भी तुमको पूरी करनी पड़ती हैं। लेकिन ये क्या तरीका था कि आपने जो है इतने गंदे तरीके से ये काम आपने कर दिया। अगर वो गाजर ना निकलती
तो आपका क्या होता? मतलब वो एक पिता की तरह अपनी बहू को समझा रहा था। अब कोमल को सब मालूम चल गया था कि मेरे ससुर जी को जो है सब कुछ मालूम चल चुका है। अब वो कुछ मतलब ससुर के सामने अब कोई भी शर्म उसको नहीं रह गई थी। समय यूँ ही गुज़र रहा था और जो एक दिन क्या होता है कि जो अजीत उसके ससुर होते हैं, एक दिन अपने काम से लगभग 10 बजे आते हैं। जो कोमल होती है उसका जो व्यवहार था बिल्कुल बदल चुका था अपने ससुर के प्रति और वो कहती है कि पिताजी जो है आप खाना खा लीजिए, आप लेटिए मैं जो है आपकी मालिश कर देती हूँ क्योंकि आप जो है दिन भर काम कर थक जाते होंगे। मालिश के बहाने जो है अजीत बिस्तर पर लेटता है और कोमल जो होती है उसकी बहू तेल लेकर जो है उसके बिस्तर पर पहुँचकर जो उसकी मालिश करना पैरों में स्टार्ट कर देती है। मालिश करते-करते जो है उसका जो धोती व लुंगी ससुर पहना हुआ था, वो कुछ ऊपर उठ जाता है और उसको जो है बहू को अपने ससुर का प्राइवेट पार्ट दिख जाता है। अब वो जो उसकी उत्तेजनाएँ थी, वो जो है अब थाम भी नहीं रही थी, गर्मी जो है बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। वो चाहते थे कि ससुर जो है इसके साथ ही मैं संबंध में बना लूँ। अब धीरे-धीरे करके ये दोनों ससुर और बहू जो है एक-दूसरे के करीब आते हैं और कब एक-दूसरे से लिपट जाते हैं, संबंध बनने लगता है। एक-दूसरे से जो है प्यार भरी बातें करने लगते हैं, इन दोनों को पता भी नहीं चलता। एक बार ये संबंध बनते हैं कि संबंध जो बनना है, वो बंद होने का नाम ही नहीं लेता। समय यूँ ही गुज़र रहा था, धीरे-धीरे करके यह बात कोमल की जो फ्रेंड थी उसको मालूम चलती है और उस फ्रेंड जो होती है अपने पति को ये बात फिर से बता देती है। अब उसका जो पति उठता है वो जो है कोमल के हस्बैंड को ये बात बताता है कि आखिरकार तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे पिता के बीच में क्या चल रहा है। जब कोमल का पति संजय को ये बात मालूम चलती है, वो यहाँ पर आता है और कोमल से और अपने पिता से जो है घर पर बैठा के सामने-सामने बात की जाती है कि आखिरकार तुम लोग चाहते क्या हो? क्या करना चाहते हो? अब कोमल के आँखों में ना शर्म थी, ना हया थी। इधर जो उसके पिता थे अजीत वो भी जो है अब उनके अंदर भी कोई शर्म नहीं थी क्योंकि दोनों जो है समझ बना चुके थे। वो दोनों जो है शादी करने का फैसला करते हैं। संजय होता है वो जो है पंचायत गाँव की इकट्ठा करता है। पंचायत में कुछ पुलिस वालों को भी यहाँ बुलाया जाता है और दोनों की जो है वहाँ पर शादी करवा दी जाती है। दोस्तों इस घटना को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ़ आपको जागरूक करना, सूचित करना था, ना कि किसी को दिल को ठोस पहुँचाना मेरा उद्देश्य रहता है। इस घटना को सुनकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।